पर विजय मना करते आत्मा तो चैतन्य है। चैतन्य आत्मा में जो भी आत्माएं हैं उनके बीच में मनुष्य आत्मा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, क्योंकि मन बुद्धि स्वरूप है। मन बुद्धि वाइब्रेशन बनाती है और मन बुद्धि की पावर बहुत तीव्र पावर है। इंद्रियां स्थूल हैं, स्थूल इंद्रियों की स्थूल पावर होती है, लेकिन उन इंद्रियों पर फुल कंट्रोल करने वाला मन है और मन को भी फुल कंट्रोल करने वाली बुद्धि। तो मनुष्य के वाइब्रेशन से मन बुद्धि रूपी आत्मा पावरफुल बन जाती है। इतनी पावरफुल बनती है कि उसके दायरे में, उसके वायुमंडल में जो भी जड़ अथवा चैतन्य जीव जंतु आ जाते हैं वो सब चेंज होने लग पड़ते हैं। ये बात आकर के पहले मनुष्य आत्माओं की बुद्धि को चेंज करते हैं। मन बुद्धि जब एकाग्र हो जाती है तो पावरफुल वाइब्रेशन तैयार होते हैं। इसलिए शास्त्र में गाया हुआ है कि ऋषियों मुनियों के आश्रम में शेर और गाय एक घाट पानी पीते थे। शेर जैसे हिंसक जीव जंतु भी हिंसा करना भूल जाते थे। तो उन्होंने शास्त्रों में बातें बनाई हुई है। ये बातें अभी इस संगम युगी दुनिया के स्वर्णिम संगम काल में सिद्ध होंगी। मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी है। अपने शरीर के 5 तत्वों को पहले कंट्रोल करेगा या दुनिया के 5 तत्व पहले कंट्रोल होंगे? आत्मा के नजदीक में पहले पहले शरीर के 5 तत्व, और शरीर पहले निरोगी बनेंगे। शुद्ध काया बनेगी, परंतु आत्मा पावरफुल होने के बाद ही ऐसा होगा।
अपने शरीर के ही 5 तत्व नहीं, साथ साथ जो दुनिया के 5 तत्व हैं वो भी पावरफुल बनेंगे। उसे कहेंगे वैकुंठ की दुनिया, जहाँ ये 5 तत्व सतो प्रधान नहीं बनेंगे, वहाँ तामसी वृत्ति बहुत बढ़ने के कारण सब एक दूसरे का विनाश करेंगे। 5 तत्व ही आपस में टकराएंगे। 5 तत्व तो क्या, 5 तत्वों से बने हुए जो जड़ उपग्रह ग्रह हैं वो भी टकराने लगे, क्योंकि उन ग्रह उपग्रहों पर साक्ष्य को बनने वाली पुरुषार्थ ही मनुष्य आत्माएं वहां नहीं होंगी, ये सब तामसी बनेगी। वैकुंठ का वायुमंडल होगा वो ही सतो प्रधान बनेगा, इसलिए वो गाया जाएगा। मनुष्य के तो 7 बंदर हैं बनाए हुए, ये भगवान का बनाया हुआ बंदर है स्वर्ग, जो मोस्ट वंडरफुल होगा। हिंदू ही नहीं, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर धर्म की आत्मा उसका गायन करेगी। ये परिवर्तन वाइब्रेशन से होगा। और बाबा दोनों के चित्रों में दुख हरता और सुख करता लिखा गया है, सुख दाता। दोनों के चित्रों में वो चित्र जो दोनों चित्र में 32 गुणों वाले चित्रों में हाँ जी, दुख हरता सुख करता लिखा गया है। हाँ जी, सुख दाता नहीं लिखा है। हाँ सुख करता, हाँ बोलो, दुख हरता सुख करता। हाँ दोनों के चित्र में कर्ता जो है और अकर्ता जो है वो जड़ को कहा जाएगा या चैतन्य को कहा जाएगा। कर्ता माने करने वाला, जो कुछ करने रहने वाला होगा वो जड़ होगा या चैतन्य होगा? चैतन्य होगा। 32 करोड़ वाला जो चित्र है उसमें तो जड़ ज्योति बिंदु दिखाया हुआ है। परमधाम में जैसे आत्माएं ज्योति बिंदु रूप में होती है, कुछ करती डरती नहीं है, वो कर्ता की स्टेज नहीं है। वो ज्योति बिंदु आत्माएं जब ऐसे साकार सृष्टि पर आती है, साकार शरीर में प्रवेश करती है, तभी कर्ता का पाठ बजाती है। सुप्रीम सोल भी कोई मुकर्रर रथ में आकर के कर्ता का पाठ बजाता है, तब कहा जाता है सुख करता दुख हरता। जो भी 32 गुण दिए हुए हैं वो जड़ बिंदु के गुण नहीं है, वो निर्गुण निराकार है, यह सगुण है। ज्योति बिंदु निर्गुण है, उसके गुण नहीं गिने जा सकते। वो जब साकार में प्रवेश करता है तब मुक्ति जीवन मुक्ति दाता कहा जाता है। यह जो भी 32 गुण है वो साकार में आने के बाद साबित होते हैं। कर्ता और दाता, दाता भी तभी होगा जब कर्ता होगा। मकान को बनाने वाला नहीं होगा तो
तो नया मकान बच्चों को दान देने वाला दाता कैसे बनेगा? है जगन्नाथ के हाड़ी में चावल क्या रहता है? हाँ जी, तो उसका कोई चावल का अंतर भाग हो जाता है, इसका मतलब 4 भाग हो जाता है। हाँ। इसका मतलब ये हुआ चावल जो है वो देह अभिमान का छिलका निकाली हुई आत्माओं की यादगार है। जो आत्माएं पुरुषार्थ करके अपने देहभान का छिलका उतार लेती है, उनको जगन्नाथ की हंडी में पकाया जाता है। ये योग अग्नि की हंडी है। उसमें कुछ आत्माएं सात्विक पुरुषार्थ करती है, कोई सतो सामान्य पुरुषार्थ करती है, कोई रजो प्रधान पुरुषार्थ करती है और कोई तमो प्रधान पुरुषार्थ करती है। तो 4 भाग हो जाते हैं आत्माओं के। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ये 4 भाग वाली आत्माएं हैं। अभी जो बड़े बड़े महान आत्माएं भारतवर्ष में अपना नाम वाला कर रही हैं, बड़े बड़े गुरुओं के रूप में, विवेकानंद के रूप में, रामकृष्ण के रूप में, रविन्द्रनाथ टैगोर के रूप में, इन आत्माओं ने अपना सात्विक स्टेज का पुरुषार्थ कलयुग की शूटिंग में किया है या सतयुग की शूटिंग में किया होगा। इसलिए कलयुग में आकर के उनको फल मिलता है। कलयुगी दुनिया में वो आत्माएं उतरती हैं और सात्विक स्टेज में पार्ट बजाती है। तो जगन्नाथ का मतलब ही है सारे जगत का नाथ। सारे जगत में जो भी 500 करोड़ आत्माएं हैं, सब इस पुरुषार्थ के हंडे में पकते हैं, आगे पीछे। इसलिए 4 भाग दिखाए हैं। कल्पांतकारी बाप, कल्पांतकारी बाप है तो बाप की भुजाएं भी कैसी होंगी? है? कल्प का अंत करने वाली होंगी या नहीं होंगी? होंगी। जो भी बच्चे हैं आत्मा रूपी आत्मिक स्टेज में रहने वाले, वो 3 प्रकार का पार्ट बजाते हैं। अपना पालना और विनाश। पहले अपने अंदर के दुर्गुणों का विनाश करते हैं, खुद का सुधार, तब सारी दुनिया का सुधार करते हैं। ये विनाश भी कल्याणकारी है। इसलिए भगवान का जो पार्ट है वो कल्पांतकारी कहा जाता है। सारे कल्प का अंत करने वाला। बच्चे उसमें सहयोगी बनते हैं।
हिंदू धर्म का आत्मा है, द्वापर में आता है हिंदू धर्म का आत्मा, जो है हिंदू धर्म का द्वापर में आता है। दूसरे धर्म की आत्माएं वैष्णवादी युग में आती है। हाँ। तो प्रवेश करता है, उसका बाद आता है, ये क्या मतलब? जो सतो प्रधान आत्मा आवेगी, परमधाम से सतो प्रधान आत्मा आवेगी या तमो प्रधान आवेगी? तो सतो प्रधान आत्मा आवेगी तो उसको गर्भ महल में रहना चाहिए या गर्भ जेल में रहना चाहिए? है? हाँ, गर्भ महल चाहिए, परंतु द्वापर युग से गर्भ महल तो होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भ्रष्ट इंद्रियों की पैदाइश शुरू हो जाती है। जब भ्रष्ट इंद्रियों की पैदाइश शुरू होती है तो गर्भ महल बदल करके क्या बन जाता है? गर्भ जेल बन जाती है। इसलिए ऊपर से आने वाली आत्मा गर्भ जेल में नहीं प्रवेश कर सकती। वो कोई न कोई ब्राह्मण देवता में प्रवेश करती है। 33 करोड़ ब्राह्मण देवताएं हैं। उन 33 करोड़ देवताओं में टाइम टू टाइम ऊपर से आने वाले दूसरे धर्मों की आत्माएं प्रवेश ही करती रहती है। ये भारतवासी देव आत्माएं हैं, बड़ी सीधी सादी है, कोई के भी प्रभाव में आ जाती है, कन्वर्ट होते रहते हैं। और धर्म की आत्माएं कन्वर्ट नहीं होती है। ये देवता तो हिंदू बनने वाले ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए। इसलिए ऊपर से जो आत्माएं आती है उन देव आत्माओं में प्रवेश करती है और उनकी बुद्धि को चेंज कर देती है, अपने धर्म में कन्वर्ट करके ले जाती है। क्या सबको कन्वर्ट करके ले जाती होंगी? जो ब्राह्मण संगम युगी जीवन में एक शिव बाबा के अलावा और दूसरी आत्माओं से प्रभावित नहीं होते, वो पावरफुल आत्माएं बन जाती हैं। उनमें ऊपर से आने वाली कोई भी धर्म की आत्मा प्रवेश करके उन्हें कन्वर्ट नहीं कर सकती। लेकिन वो बहुत थोड़े होते हैं जो आदि से लेकर अंत तक अपने धर्म के पक्के रहते हैं। बाकी तो 33 करोड़ देवताएं हैं जिनमें दूसरे धर्म की आत्माएं प्रवेश करती ही रहती हैं। थोड़े से रह जाते हैं भारतीय श्रेष्ठ आत्माएं, उनमें देवताएं भी हैं। क्योंकि सतयुग त्रेता में जो ब्राह्मण को देवता बनने वाले हैं वो तो सिर्फ 10 करोड़ है। बाकी 23 करोड़ तो द्वापर युग से आकर के जन्म लेते हैं। स्वभाव संस्कार उनके भल देवता धर्म के हैं, लेकिन सतयुग त्रेता में तो नहीं आते, तो वो दूसरे धर्म की आत्माएं तो नहीं है। देवी देवता सनातन धर्म के ही 33 करोड़ में से हैं, तो किसमें प्रवेश करेंगे? वो उन्हीं देवी देवताएं जो अपने धर्म के पक्के होते हैं नंबरवार, उनमें प्रवेश करके पाठ बजाते हैं। बाबा, कृष्ण बच्चा के लिए बोला गया कि एक के पतित बनने से सब पतित बनते हैं, एक पावन बनने से सब पावन बनते हैं। तो हम तो रुद्रमाला का जो भी आत्मा है 4.5 लाख, वो तो विद्रुप आत्माएं हैं, वो तो माता पिता का ग्रुप का है, वो तो माता पिता बनने वाली है। और कृष्ण वो तो बच्चा है, वो तो 4.5 लाख का बाहर की
आत्मा है, हाँ? तो उनके साथ हम माने विद्रुप आत्माओं का क्या हिसाब किताब, इतना 4.5 लाख आत्माओं का क्या हिसाब किताब बना हुआ है? ये हिसाब किताब बना हुआ है कि बाप जो होता है सच्चे अर्थों में वो घर का मालिक होता है। जो सच्चा बाप होगा, घर में आग लगेगी तो बच्चे की जान पहले बचाएगा या खुद अपनी जान बचा के भाग जाएगा? बच्चे की जान बचा लेगा। बच्चा जान से प्यारा होता है। बाप के लिए बच्चा उसका प्राण होता है। प्राण की सेफ्टी तो हर कोई करता है। तो बल कृष्ण बच्चा नई सृष्टि का पहला पत्ता है, परंतु वो आत्मा जब तक सात्विक नहीं बनेगी तब तक सृष्टि के 500 करोड़ पत्ते सात्विक नहीं बन सकते। बाप भी मुरली में कहते हैं ये ब्रह्मा मेरा सकीलदा बच्चा है। ये नहीं कहा प्रजापिता मेरा सकीलदा बच्चा है। मुरली में कहीं कहा? नहीं कहा। क्यों? क्यों नहीं कहा? ये त्रिमूर्ति के 2 शेर हैं। एक है बबर शेर, सीधे साधे स्वभाव संस्कार वाला, और एक है बाघ, टाइगर, वो तीखे स्वभाव वाला होता है, चतुर स्वभाव वाला होता है। बाप भोला भाला है तो भोला किसका टाइटल है और भाला किसका टाइटल? भोला शिव के लिए और भाला शंकर के लिए। है? भोला शिव के लिए और भाला शंकर के लिए। शिव सुप्रीम सोल है भोला। तो भोला बाप किसको पसंद करेगा? भोले बच्चों को पसंद करता है। उन भोले बच्चों में पहला नंबर आता है ब्रह्मा का। और तो बाबा जगदम्बा शेर पर सवार किया तो वो कौन सा शेर है? कौन सा शेर पर सवार करते हैं? 2 शेर। बाघम्बरी देवी भी कहा जाती है, कही जाती है। एक देवी है बाघम्बरी, इसके ऊपर सवार है बाघ के ऊपर, और एक होती है सिंह वाहिनी, इसके ऊपर सवार है शेर के ऊपर सवार है। लाइन कहा जाता है बकर शेर। 2 देवियां हैं, जैसे 2 विशेष देवताएं हैं संपन्न स्टेज वाले, जिनकी पूजा होती है। एक महादेव शंकर और एक विष्णु। जो वैष्णवी है वो सिंह वाहिनी है, और जो जगदम्बा है वो बाघम्बरी है। ये दोनों के ऊपर सवार होने का मतलब क्या है? ये रामकृष्ण की आत्माएं ही, जिनका पुरुष चोला होता है, वो पुरुष का दुर्योधन दुशासन अपने विकारों को खुद कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उनके ऊपर सवारी दिखाई गई है।
उन शक्तियों की जिनको दुर्योधन दुशासन मुरली में नहीं कहा है। क्या बोला है? पुरुष सब है दुर्योधन दुशासन, तुम कन्याएं माताएं हो, द्रौपदियां, सीताएं, पार्वतियां, कोई कोई होती हैं वो भिखारी सूतनाएं होती हैं, झगड़ा कराने वाली सूपनखाएं होती हैं। तो जो पवित्रता की देवियां हैं वो अपवित्र के ऊपर सवारी करनी चाहिए या नहीं? है? करना चाहिए। जो इम्प्योर है उसकी नीची स्टेज होनी चाहिए, जो प्योर है उसकी ऊंची स्टेज होनी चाहिए। इसलिए सीता का नाम पहले, राम का नाम बाद में, राधा का नाम पहले, कृष्ण का नाम बाद में। अब आप मुरली में बोला तुम सब सीताएं हो, तुम सब मीराएं हो, तुम सब पार्वतियां हो। एक ही सिर्फ माता कन्याओं के लिए बुला गया, भाई लोगों के लिए नहीं बुला गया। पार लगाने वाले हो तो उड़ाने वाले हो। भाई लोग जब दुर्योधन दुशासन है तो पार लगाने वाले हैं, ये डुबोने वाले हैं। ऐसे डुबोने वाले हो गए, तुम तो उल्टी गंगा बहा रहे दूसरा आ रही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं बाबा। अब एक वाणी में बोला पांडव है, सीताएं, तो सीताओं में भी दो प्रकार की सीताएं दिखाई गई। क्या? एक सीता वो है जिसके लिए बोला कि तुम पावक में करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नाता। तुम योगाग्नि में निवास करो, तब तक में ये जो दुष्ट निश्चर हैं संसार के अज्ञान रूपी अंधकार में ही विचरण करते रहते, मैं उनका विनाश करता हूँ। उस हिसाब से जितने भी पुरुष वृत्ति वाले हैं वो एक प्रकार की सीता है, और जितनी स्त्री वृत्ति वाली स्त्रियां हैं, कन्याएं माताएं, वो उस प्रकार की सीताएं हैं जिनको योग अग्नि में सदैव रखा गया है। अभी भी योग अग्नि में है। और यज्ञ के आज में जो ब्रह्मा को साक्षात्कार हुए थे, उन साक्षात्कारों को कौन सी माता ने हृदयंगम किया और कौन सी माता ने मुंह से बड़बड़ करके निकाल लिया? एक होता है मुख से बड़बड़ करके निकालना, वो वानप्रस्थी की स्टेज नहीं कहेंगे। एक होता है बात को अंदर समा के रखना और उसको जीवन में धारण करना। तो दो देवियां हैं, दो माताएं हैं, उनमें धारण करने वाली माता कौन है? जो छोटी माँ है वही कृष्ण को जन्म देती है, वही कृष्ण को जन्म देने वाली दात्री बनती है। इसलिए लक्ष्मी ही जन्म देगी नई दुनिया में कृष्ण को। जो जगदम्बा है वो कृष्ण को जन्म नहीं दे सकती, वो भारत माता है, वो जगत माता है। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है।
जो आदि में थी वही अंत में फिर प्रत्यक्ष होती है। तो बाबा तो अभी शूटिंग पीरियड में तो ना हमको कोर्स कराते हैं, कोर्स भी कराते हैं तो हमको बोलना पड़ता है जैसा शूटिंग पीरियड में जगदम्बा सुनाया शिवोग्राम, तो शिवोग्राम के माध्यम से जो कुछ समझाया तो जगदम्बा और राधा बच्ची दोनों सुना, सुनने के बाद राधा बच्ची धारण किया, धारण करने के बाद जाके कृष्ण को सुनाया, राधा बच्ची सुनाया, कृष्ण बच्चे राधा बच्ची सुनाया। प्रभाव जिसका पड़ेगा तो जिसका प्रभाव पड़ता है उसकी वो प्रजा होता है। प्रभाव किसका पड़ेगा? बड़ी माँ का प्रभाव पड़ा होता तो उन्होंने डायरेक्ट अपने साक्षात्कार बड़ी माँ को बताए होते, लेकिन ब्रह्मा बाबा के जीवन में बचपन से लेकर के और बड़े होने तक कौन सी माता का ज्यादा प्रभाव था? छोटी माँ का ज्यादा प्रभाव था। इसलिए ब्रह्मा की आत्मा पहले से ही छोटी माँ का प्रजा थी। प्रजा माने बच्चा, क्योंकि धारणा मूर्त है। ब्रह्मा जैसी आत्मा के ऊपर जो धारणाओं का राजा बनती है, धर्मराज का पाठ बजाने वाली है, उसके ऊपर धारणा मूर्त का असर पड़ेगा या वाचा की देवी का असर पड़ेगा? धारणा मूर्त का असर पड़ेगा। तो जो भी कृष्ण बच्चे को बोला तो शूटिंग पीरियड में कृष्ण बच्चा ओम राधे, जैसे इधर में विष्णु से ब्रह्मा पैदा होता है तो ब्रह्मा की अक्षर तो ओम राधा, ओम राधे को तो भी बोलना चाहिए। ओम राधे और कृष्ण बच्चा, हाँ, एक साथ में तो बोलना पड़ेगा। ये दोनों ही आत्माएं सतयुग में साथ साथ जन्म लेंगी। अभी शूटिंग पीरियड में भी तो जो साथ साथ वहाँ जन्म लेंगी, 1 सेकंड का आगे पीछे का अंतर होगा। वो 1 सेकंड का आगे पीछे का 5000 वर्ष के ड्रामे का अंतर यहाँ लंबा गैप बना देता है। शूटिंग पीरियड में तो पहले सुनता है कृष्ण बच्चा, हाँ कलकत्ता में, हाँ जी, और बाद में सिंध हैदराबाद में जाके सुनता है ओम राधे बाद में सुनती है, सिंध हैदराबाद में सुनती है या कलकत्ते में सुनती है, इसका भी कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ मिलेगा तो ये भी कहा जाएगा। तो जो जट में सुनते हैं, हाँ जी, तो वहाँ 5000 वर्ष की शूटिंग है और यहाँ 10 वर्ष की ही शूटिंग है। और ओमराधे वाली आत्मा यज्ञ में कौन सा स्थान में आया? ओमराधे वाली आत्मा यज्ञ में कब से आया, कौन सा स्थान में? तो बताया हुआ है जब 14 साल की थी तब आई थी। उन्होंने जब शरीर छोड़ा तो कितने साल की थी वो हिसाब लगा लिया जाए। 2 साल। हाँ जी। गणेश को एक तरह से 5 माता दिखाया, गणेश को एक तरह से 5 माता दिखाया। किसको? हाँ, 5 माताएं नहीं, 6 माताएं। कृतिकाएं उनका नाम है। हाँ, माताएं 6 दिखाई गई है, 6 कृतिकाएं। कृतिकाएं का मतलब ये है कि उनकी जो पालना की है वो 6 धर्मों की माताओं ने की है, इसलिए उनको 6 मुख वाला भी दिखाया गया है। वो एक धर्म को सपोर्ट करने वाली आत्मा नहीं है, 6 मुख्य धर्मों को सपोर्ट करने वाली आत्मा है। 6 धर्मों में उनकी पालना हुई है। है? 5 6 मुख दिखा दे, उनको षण्मुख कहते हैं।
तो ब्रह्मण्यम स्वामी को 6 मुख दिखाए गए हैं, 5 नहीं। सन्मुख कहा जाता है कार्तिकेय। गणेश का बात कर रहा है, हाँ है? तो गणेश का बात कर रहा है, कार्तिक में बहुत ले कर रहा है। अच्छा, गणेश की बात है। गणेश को तो बनाया है पार्वती ने। तो बाबा सिद्धिदाता गणेश कौन है? हैं? सिद्धिदाता गणेश जो बोलते हैं, सिद्धिदाता गणेश, हाँ, वो तो बाबा का पाठ है ना। बाबा का पाठ तो तभी है, दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू होती। अगर बीज में ही वो संस्कार नहीं होंगे तो दुनिया में कहाँ से वो संस्कार आ जाएंगे? इसकी तो बात ही छोड़ दो। पार्वती के गोद में जो दिखाया वो कृष्ण बच्चा का लफ्ज हैं? पार्वती मैंने जगदम्बा का गोद में जो दिखाया गणेश, हाँ वो तो ब्रह्मा कृष्ण का है ना, यादगार। ठीक है, जो स्थूल रूप में पाठ संसार में प्रत्यक्ष हो जाए वो गणेश दिखाया है। गणेश का मतलब ही है जो गण है, अर्थात जो समूह है देवताओं का, उन देवताओं के समूह का ईश, गण ईश, उनका स्वामी, उनका ईश्वर, तो वो गणेश को दिखाते हैं। तो जो भी सत्युग में जो भी देवताएं होंगे उनमें मुख्य देवता कौन होगा? धारणावान जो भी आत्माएं हैं सत्युग की, उनमें सबसे जास्ती धारणाओं का स्वामी कौन है? ब्रह्मा जी तो, सृष्टि जी तो। तो बाबा ये गणेश का तीसरा नेत्र दिखाया लेकिन कार्तिक का नहीं दिखाया। कार्तिकेय जिन मुखों से बोलता है वो दूसरे दूसरे धर्मों के मुख हैं, उनको सपोर्ट करता है। और गणेश सिर्फ एक ही बात को सपोर्ट करता है, इसलिए ज्ञानी तू आत्मा कहा जाता है। तीसरा नेत्र उसको दिखाया जाता है। ज्ञान की बातों को गहराई में पकड़ने वाली गणेश की आत्मा है। लेकिन पावर में देवताओं के मुकाबले, देव आत्माओं के मुकाबले ज्यादा पावरफुल असुर बन जाते हैं। उन असुरों का मुखिया शुक्राचार्य दिखाया जाता है। और शुक्राचार्य कोई दूसरा नहीं है, कार्तिकेय की आत्मा शुक्राचार्य। अज्ञान सुनाने वाली है, भक्ति सिखाने वाली है, और शूटिंग पीरियड में भी ज्यादा लंबे समय तक ज्ञान में नहीं रहती, भक्ति में ही जान बजाती रहती है। तो बाबा अष्टदेव बनने वाले आत्मा ही तो कार्तिक बनते हैं। नहीं है? अरे विधर्मी कैसे बन जाएंगे? जो 6 मुंह से बात करेगा। पूजा भी होता है कार्तिक हाँ, जो पूजा होती तो पवित्रता को पालन किया है, इसलिए पूजा होती है। कार्तिकेय की जो पूजा होती है, 6 मुख वाले की जो पूजा होती है, वो सात्विक पूजा नहीं है। सतोप्रधान पूजा होती है द्वापर के आदि में। वो 6 मुख वाले या गणेश के मुख वाले नहीं होते, या पूंछड़ी वाले नहीं होते। जो शुद्ध देवताएं हैं उनकी पूजा द्वापर में दिखाई गई। कलयुग में पूंछड़ी वाली की देवता की पूजा दिखाते हैं, सूंड वाले देवता की पूजा दिखाते हैं, 6 मुख वाले की पूजा दिखाते हैं। ये वैरायटी पूजा जो है वो व्यभिचारी पूजा हो गई। कार्तिक का स्थान माला में किस स्थान पर है? जो टिक करने वाला है भक्ति की, अज्ञान की बातों की टिक ज्यादा करता है, ज्ञान की कोई बात नहीं सुना सकता। मतलब विदेशी आत्मा है। तो विदेशियों का बीज हो गया ना। बीज।
मॉडल था हैं? कम्युनिस्ट मूवी देखने के आता है बोला है ना उसमें बोलता था उसमें मॉडल था कौन सा मॉडल था बोलते देवताओं का मॉडल था, देवताओं की मूर्तियाँ थी। रमणीक मूवी हैं? रमणीक मूवी रमणीक? बोला है ना रमणीक मूवी हाँ, देखने में जो रमणीक लगता है रमणीक का उसको रमणीक माने सुंदर, शोभायमान। और बाबा दुर्गा का जो 10 हाथ दिखाया वो ज्ञान का अस्त्र शस्त्र है क्या? दुर्गा कहते हैं दुर्गुणों को दूर करने वाली। कोई दुर्गा जब महाकाली बनती है तो प्रैक्टिकल में जो दुर्गुणी है उनका नाश करने वाली कही जाती है। दुर्गुण अपने आप ही दूर हो जाते हैं। दुनिया में जितने भी दुर्गुणों को धारण करने वाले असुर हैं उनका नाश हो जाएगा तो दुनिया के वाइब्रेशन सतोप्रधान बनेंगे या तमोप्रधान बनेंगे? हैं? तो दुर्गुणों का नाश करने वाली दुर्गा कहेगी। तो 10 हाथ क्यों दिखा गया? 10 हाथ तो किसी को होता नहीं। 10 हाथ 5 सिर दिखाए जाते हैं रावण के, जो मंदोदरी के सिर हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये 5 के दो तरह के पार्ट है। एक सतो प्रधान पार्ट दाया हाथ, एक तमो प्रधान पार्ट बाया हाथ। तो दुर्गा के कितने हाथ हो गए? 10 हाथ हो गए। और बेसिक वाले क्यों गुस्सा करते हैं? ज्ञान के उठाने के लिए कामेषु क्रोधेषु कहा जाता है। तुम्हारा ज्ञान उनकी वर्तमान जो समय की कामनाएं हैं अल्पकालीन, उनको ध्वंस करने वाला है। तो दुनिया की जो उनकी कामनाएं चल रही हैं, बड़े बड़े महल हो, बड़ी बड़ी अटारियां हो, सुंदर सुंदर चीजें हो, ऐसी जो दुनिया की कामनाएं हैं, उन कामनाओं के ऊपर तुम्हारा ज्ञान कुठाराघात करता है। क्या? तुम्हारा ज्ञान जो है तपस्वी बनाना सिखाता है। सादा भोजन करना है, सादा मकान में रहना है, सादा कपड़े पहनना है, और उनके जीवन का लक्ष्य क्या है? यही हम स्वर्ग के देवताएं बन गए। हमको यही 26 प्रकार के भोग चाहिए। अब वो स्वर्ग के भोग तो यहाँ मिलने वाले नहीं है। तो जो दुनिया में पैसे के आधार पर जो भोग मिलता है वो संग्रहित करना चाहते हैं, और तुम्हारा ज्ञान उस भोग वासनाओं को नष्ट करने वाला है। तो उनकी कामना का नाश होता है। क्या? जो बाबा ने नियम बताया, कामेषु क्रोधेषु, उनकी कामनाएं पूरी नहीं हो रही है, इसलिए तुम्हारे ऊपर क्रोध आता है। अच्छे अच्छे जिज्ञासु टूट जाते हैं, पुराने पुराने, उनसे पैसा मिलना बंद हो जाता है। तो कामना के ऊपर कुठाराघात करते हो ना, इसलिए उनको क्रोध आता है। तुम्हें देखते ही क्रोध आने लगता है। बोला है हाँ जी, इसका मतलब ये है, एक तन की सेवा होती है, एक धन की सेवा होती है, एक वाचा की सेवा होती है। ये तीनों प्रकार की सेवाएं ब्राह्मणों की दुनिया में अभी तक चलती आई या नहीं चलती आई? है? चलती आई। फुल
होश से ये सेवाएं करने वाले भी निकले, परंतु दुनिया में आवाज फैली क्या? ये तन बल है, ये धन बल है, ये वाणी का बल है, ये पावरफुल नहीं है उतने, जितना मनोबल पावरफुल होता है। मन जब हमारा एकाग्र हो जाएगा तो हम मन से संकल्प करेंगे और हमारा काम पूरा होगा। संकल्प सिद्धि हो जाएगी। इसलिए कहा मन के मौन में रहेंगे तब नई रंगत निकलेगी। वाचा चलती रहे और मन विगलित होता रहे तो वाचा भी काम नहीं करेगी और मन भी क्षीण होता रहेगा। धन हम ईश्वरीय सेवा में लगाते रहे और मन विकारों में लगा रहे तो धन व्यर्थ चला जाता है, धन का वो रिजल्ट नहीं निकलता। इसलिए बोला कि मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। जब आदमी हर तरीके से थक जाता है, संसार ने जब ठुकराया तब द्वार के हारे आया, फिर अंत में जाकर के मन जो है, दिल जो है, भगवान की तरफ दौड़ता है। द्रौपदी को कोई काम में नहीं आया, बड़े बड़े पावरफुल थे परिवार में, कोई ने आसरा नहीं दिया। अब क्या हुआ? कोई मन के मौन से अंदर से भगवान को पुकारा। तो हिम्मते बच्चे मददे बाप बन जाता है। बाबा सबसे लेकर के जो विश्वकर्मा पूजा होता है कौन सा देवता है? सबसे लेकर के जो विश्वकर्मा पूजा होता है कौन सा देवता है? विष्णु। विश्वकर्मा पूजा होता है ना, विश्वकर्मा पूजा होता है। विश्वकर्मा, कौन सा देवता है? विश्वकर्मा है वो नए विश्व को बनाने वाला, ऐसा कर्म करने वाला है जो अपने कर्मों से नया विश्व बनाए देता है, नई दुनिया बनाए देता है, नई राजधानी स्थापन कर देता है। इसलिए उसको विश्वकर्मा कहा जाता है। ये कर्म अकर्म विकर्म की गति बल भगवान सिखाता है, लेकिन सीखने वाला विश्वकर्मा होता है। तो विश्व का नवनिर्माण करने वाला है, वही नया विश्व बनाने वाला कहा जाता है। बाबा, दुर्गा पूजा 7 दिन में होता है ना, बंगाल में तो इसका ज्यादा प्रभाव है। बंगाल में तो ज्यादा होता है। हाँ जी। 4 दिन मनाते हैं कि नया कपड़ा पहनते हैं सभी, नया नया कपड़ा पहनते हैं। 3 महीना नया नया कपड़ा पहनते हैं। हाँ। वस्त्र। हाँ जी, हाँ जी। फिर 4 दिन के बाद जब दशमी के दिन गले में मिलते हैं, मिठाई खिलाते हैं। इसका देहात में ज्ञान के साथ क्या क्या सेटिंग हो रहा है? ब्राह्मणों की दुनिया की टोली कौन सी है? मुख की टोली जो स्कूल टोली है वो टोली है, या मुख मीठा करने वाली खुशी की टोली है? अरे खुशी की टोली है। ये देवियां ही नई दुनिया बनाने वाली है, सड़क का गेट खोलने वाली है। जब नई दुनिया का गेट खुलेगा तो खुशी की टोली खाएंगे कि नहीं खाएंगे? इससे ज्यादा खुशी और कोई होती है क्या? वो तो भक्ति मार्ग में
थोड़ा सा प्रसाद मुंह में डाल देते हैं, अल्पकाल के लिए मुंह मीठा हो जाता है। वो भक्ति मार्ग की टोली है। वो चाहे ब्रह्मा कुमारियों में खिलाई जाती हो या भक्ति मार्ग वाले खाते हो, बाप तो बेहद की टोली खिलाते हैं। कन्याओं माताओं के द्वारा ये टोली खिलाई जाती है। मुख मीठा हो जाएगा। तो नया वस्त्रों का क्या मैंने कांचन का है कि अब है? पहले सूक्ष्म शरीर कंचन काया बनेगा या पहले स्थूल शरीर कंचन काया बनेगा? है? पहले सूक्ष्म शरीर जो सूक्ष्म वाइब्रेशन का बना हुआ है वो कंचन बनता है। जो हमारे संकल्प है, जो हमारे संकल्पों का वायुमंडल है, वाइब्रेशन है, वो सात्विक बन जाता है। कोई प्रकार का दुष्ट संकल्प ना आने पावे, उसको कहते हैं फरिश्ताई जीवन। अर्थ की दुनिया वालों से कोई कनेक्शन नहीं, नया वस्त्र बन जाता है। जब सूक्ष्म शरीर पहले नया बनेगा, फिर वाइब्रेशन के आधार पर प्रकृति के 5 तत्व चेंज होंगे। 5 तत्व चेंज होने के बाद फिर नई दुनिया में नए वस्त्र मिलेंगे शरीर रूपी। माता लोग चिन्ह लेकर के माता लोग जा रहे हैं लगाते हैं। हाँ, माता को लगाते हैं। हाँ जी, होता है हाँ, तो माता लोग क्या करते हैं, जो अभिषेक हुआ माता लोग सिंदूर का तो लेके जाते हैं। उसमें सिंदूर होता है ना, लाल लाल सिंदूर होता है, लाल सिंदूर दुर्गा की सिंदूर से मिक्स करते हैं। हाँ, और जितना मैरिज है और सभी को मस्तक पर देते हैं। कर देते हैं। हाँ, तो सिंदूर लगाने का कॉम्पिटिशन पड़ जाता है। हाँ, तो उनको मैंने पूछा हाँ। क्यों इतना कॉम्पिटिशन पड़ जाता है सिंदूर लगाने का? जो सिंदूर है या जो बिंदी लगाई जाती है या जो सिंदूर लगाया जाता है, तो सौभाग्यवती माता की निशानी है या कन्या की निशानी है? माता की निशानी है। अब वो कन्याएं हो या माताएं हो, सब बेहद का सिंदूर धारण करने वाली बन जाती है। जो ये खोपड़ा है ना, खोपड़े में जो दुष्ट संकल्प चलते रहते हैं वो यादगार बन जाती है। खोपड़ा जब फाड़ा जाता है तो जो देवहन है वो खत्म हो जाएगा या बचा रहेगा? खत्म हो जाता है। इसलिए सिंदूर लगाते हैं, सौभाग्य की निशानी है। भगवान मिल गया, पतियों का पति मिल गया, और क्या चाहिए? बाबा एक बात है, पूरी जगन्नाथ का जब भोग बनता है तो मुंह बंद करके बनता है, और क्या? और जो अभी जो भोग बनता है सबका जितना है देव देवी का मुंह खुल के बनता है। ये क्या फर्क है? अभी कलिका खुल के जमाना बाबा की याद में रह करके भोजन बनाना चाहिए, मौन रह करके भोजन बनाना चाहिए, या संकल्पों की घुड़दौड़ अंदर चलती रहे फिर भोजन बनता रहे, वो अच्छा। अभी तो कल जो वो भी मुख बंद के करता है, अभी ये भी मुख खुल के करता है। है? यहाँ का जो अभी जो भोग बनता है यहाँ पर, एक दुर्गा माई का हो, जो काली माई का, अभी जगन्नाथ बन गया क्या? सब मुंह खुल के बना। हाँ जी,
जो और देवताएं हैं वो जगन्नाथ का भंडारा नहीं है। जगन्नाथ बनता ही तब है जब मन का मौन धारण कर ले। मन के मौन से ही नई रंगत निकलती है। जगन्नाथ की जो यादगार है वो सारे जगत का नाथ है। सारे जगत के ऊपर कंट्रोलिंग पावर प्राप्त करने वाला है। दुनिया की चाहे जिस धर्म की आत्मा हो, हर धर्म की आत्मा के ऊपर इसका सिक्का जमने वाला है। इसलिए जो मन का मौन है वही सारी दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त करेगा। ये मुंह बंद करने की बात नहीं है। मुंह बंद हो, मुख से कुछ भी न बोले और अंदर संकल्पों का घुमारा चलता रहे तो उसे मौन कहेंगे या बोलता चलता कहेंगे। तो वाइब्रेशन बिगाड़ने वाला बन जाएगा। है? हाँ, इसको तो मारते हैं, हाँ, तो उसके साथ साथ पाप भी जाते हैं। हाँ, हाँ, दुर्गा के हाथ में सर्प भी है, हाँ, तो सर्प भी जाके मनुष्य के ऊपर जाते हैं। हाँ, बाघ जो है तो एक्चुअली इधर में तो लायन देखा है, हाँ, लायन भी तो मनुष्य पे अटैक करते हैं। हाँ जी, इन्होंने बोलते हैं वो भी जाके कि मनुष्य को मारते हैं क्या? हाँ, मारते हैं। जैसे विष्णु को 5 तत्व क्या दिखाते हैं? छठ छाया किए हुए दिखाते हैं। जैसे शंकर को 5 सर्प सहयोगी दिखाते हैं, ऐसे ही देवी को जो सर्प हैं जो पहले पहले पवित्र बनते हैं वो इतनी पावर धारण करते हैं कि असुरों का हनन करने वाले बन जाते हैं। वो शेर के रूप में भी दिखाया हुआ है जिसके ऊपर दुर्गा की या देवी की सवारी दिखाते हैं। महिषासुर का मतलब ही है ऐसा असुर जिसकी बुद्धि महिष अर्थात भैंसा बुद्धि बनी हुई। भैंस बुद्धि वाले की बुद्धि में ज्ञान बिल्कुल ठहरता ही नहीं है। वो कोई स्थूल रूप में मारने की बात नहीं है, उनके देह अभिमान को नष्ट करने वाली बात है। मगर काली कलकत्ते वाली ही कही जाती है और कोई स्टेशन नाम नहीं है। सब ब्राह्मण में कौन सी काली हैं? काली है कलकत्ते वाली। हाँ, दूसरे हिस्से नाम है तो कलकत्ते में प्रत्यक्ष हुई होगी। जो काली है वो कलकत्ते में प्रत्यक्ष हुई होगी, इसलिए काली कलकत्ते वाली कहा जाता है। अरे जो जहाँ पैदा होगा वहीं का कहा जाएगा ना। नेहरू जी को कहाँ का कहा जाएगा? इलाहाबाद का कहा जाएगा। ऐसे ही काली जो है वो कलकत्ते वाली है और कहीं उतनी बड़ी यादगार नहीं मनाते हैं। कलह क्लेश कट्टा शुरुआत भी यहीं से हुई थी। दुर्गा पूजा भी यहाँ बाबा जब आते हैं तो 3 मूर्तियों के द्वारा आते हैं। उन 3 मूर्तियों में जो महाकाली की मूर्ति का काट बजाने वाली आत्मा है वो मौजूद होती है कि नहीं है? वो भी यज्ञ के आदि में होती है। और कहाँ होती है? कलकत्ते में ही होती है। बाबा जब आदमी मरता है तो मरता का टाइम मुँह में आग क्यों लगाता है? मुँह में आग आँख
में आग लगाते हैं। हाँ जी, आग जो है वो योगाग्नि को भी आग कहा जाता है, ज्ञान अग्नि को भी आग कहा जाता है, और काम अग्नि को भी आग कहा जाता है। जब मरता है आदमी तो वो जीते जी मरने की यादगार है या स्थूल मौत की यादगार? संगम युग में जो जीते जी मरते हैं उनके मुख में ज्ञान अग्नि होनी चाहिए। ज्ञान की अग्नि मुख में डालेंगे तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, जो पूर्व जन्मों के पाप कर्म है वो दग्ध हो जाते हैं ज्ञान। ये ज्ञान की आग लगाते हैं मरने वाले को। है? दुर्गुणों को दूर वो करेगा जिसके अंदर के दुर्गुण दूर होंगे, या जिसके अंदर के दुर्गुण दूर ना हो, सिर्फ दुर्गुणों को दूर करने की बात कहे तो दुर्गुण दूर होंगे। एक होते हैं अंदर से दुर्गुणों को दूर कर लिया, एक होते हैं अंदर के दुर्गुण दूर नहीं हुए लेकिन मुख से ऐसी बात करते हैं कि दुर्गुणों को दूर करने वाली बात करते हैं। हमारे अंदर धारणा में ज्ञान नहीं है, तो ये दोनों ही बातें हैं। दोनों देवियां मिलकर के जब एक होती हैं तभी काम संपन्न होता है। ऐसे नहीं मुख से बोलता रहे, दूसरों को ज्ञान देता रहे दुर्गुणों को दूर करने का, और अंदर से जो सफेदी है आने वाली वो ना आ पाए आत्मा में, तो संसार के दुर्गुणों को दूर करने वाला नहीं कहेंगे। इसलिए महाकाली जब महागौरी से मिलती है तभी वो काली संपन्न होता है। इसलिए कहा जाता है भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का नारा है। अंत में दोनों ही देवियां मिलकर के एक हो जाएंगी। जैसे लक्ष्मी कहा जाता है और क्या कहा जाता है, महालक्ष्मी। तो एक लक्ष्मी की बात है या दो लक्ष्मी की बात है? दोनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक होना चाहिए।